हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु अभ्यास यानी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, वायु के संघटक क्या हैं? उत्तर, वायु के मुख्य संघटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन N2 बराबर 78% यानी 78%। दूसरा ऑक्सीजन O2 बराबर 21% यानी 21%। फिर तीसरा नोबल गैसें बराबर 0.9%। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बराबर 0.03%। पांचवा अन्य गैसें धूल के कण जल वाष्प आदि आयतन के आधार पर 0.01%। यह पहला उत्तर पूरा हुआ। अब दूसरे उत्तर पे, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? उत्तर, ऑक्सीजन गैस श्वसन क्रिया के लिए अनिवार्य है। तीसरा प्रश्न, आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? उत्तर, प्लास्टिक की बोतलें लो, उनकी पेंदी को तेज धार के चाकू से अलग कर दो। 2 मोमबत्ती लेकर उन्हें जलाओ तथा प्रत्येक को अलग अलग शीशे की नाद में खड़ी करके उन नादों में जल भरकर अलग अलग बोतलों से ढक दो। कुछ समय पश्चात मोमबत्ती बुझ जाती है तथा जल का स्तर ऊपर चढ़ जाता है। अब एक बोतल को ऐसे ही रहने दो तथा दूसरी बोतल की दीवारों पर छिद्र कर दो। दोनों मोमबत्तियों को जलाओ तथा अलग अलग बोतलों से ढक दो। कुछ समय पश्चात उनका निरीक्षण करो। बिना छिद्र वाली बोतल की मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ गई है और उनमें जल का स्तर ऊंचा उठ गया है। छिद्र युक्त बोतल में मोमबत्ती जल रही है और जल का स्तर भी ऊंचा नहीं उठा है। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती को जलाने हेतु ऑक्सीजन छिद्रों से प्राप्त हो रही है और उत्पन्न होने वाली CO2 बाहर इन छिद्रों से निकल रही है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जलने में सहायक है। यह चित्र देखें आप। ये 2 गिलास हैं, उनमें पानी भरा है, 2 मोमबत्ती है और मोमबत्ती को उल्टा करके ट्यूब को रखा गया है और जलती हुई अवस्था आपको दिखाई दे रही है और इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि ज्वलन में ऑक्सीजन सहायता करती है। अगला प्रश्न क्रमांक 4, आप ये कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? उत्तर, एक तिपाई पर रखी जाली के ऊपर एक बीकर को आधा जल से भरकर रखो। इसे बर्नर की सहायता से गर्म करना प्रारंभ करो तथा बीकर का निरीक्षण करो। बीकर के
पानी से छोटे छोटे वायु के बुलबुले निकलने आरंभ हो गए हैं, जो जल में उपस्थित गैस के हैं। इससे सिद्ध होता है कि जल में गैस घुली होती है। ये चित्र देखें, ये तिपाई स्टैंड है, यह बीकर है, उसमें जल भरा हुआ है और लैंप के द्वारा बीकर को या पानी को गर्म करते हैं, तो उसमें जल में वायु घुली होती है को सिद्ध करने में हमें सहायता मिलती है। अगला प्रश्न क्रमांक 5। रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? उत्तर, रुई की ढेर में रुई के रेशों के मध्य वायु उपस्थित होती है। जब इसे जल में डुबोया जाता है तो जल वायु को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है और वह वायु जल में घुल जाती है। इसी कारण से रुई का ढेर जल में सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न क्रमांक 6। यह एक तरह का खालिस्तान है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा खालिस्तान कहलाता है। तो बच्चों, ये खालिस्तान में आपको वायुमंडल भरना है। उत्तर, पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा वायुमंडल कहलाता है। इसी तरह से 7वां प्रश्न, हम हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव खालिस्तान की आवश्यकता होती है, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भरना है। ये देखिए, इसको आपको इस खालिस्तान में भरना है। अब अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न 8, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। उत्तर क्रमांक 1, वायु जीवधारियों के श्वसन में प्रयोग की जाती है। दूसरा, वायु वाहनों के पहियों में भरने के काम आती है। तीसरा, यह रोगियों के शोषण में काम आती है। चौथा, यह आग बुझाने के काम आती है। पांचवा, यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। नवा प्रश्न, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? उत्तर, पौधे एवं जंतु गैसीय आदान प्रदान करने में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सभी जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उनके शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के ऑक्सीकरण के लिए होता है, जिससे ऊर्जा का निष्कासन होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया श्वसन कहलाती है। वायुमंडल में यह ऑक्सीजन पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निष्कासित होती है। जंतुओं से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। इस प्रकार से जंतु एवं पादप गैसों के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाते हैं। तो बच्चों, यह प्रश्न उत्तर पूरे हुए। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।